सो हे गाइस वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है अकेडमी डिफेंस स्क्वाड के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं। सभी को जय हिंद, जय श्री राम और शुभ दीपावली। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है और आप लोगों को मजा आने वाली, क्योंकि आप हंसोगे भी अगर ये देखोगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। मेरे साथ भी होती है, होती थी। अब तो खैर मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ आफ्टर कोविड। एक भी एग्जाम मैंने नहीं दिया है। एक सेकंड, जरा थोड़ा सा पानी ले ले यार। हम्म। तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है, चलो बताते हैं, तरतीबवार तरीके से बताते हैं। कहानी की तरह मत सुनना इसको, अपने जीवन में उतारने का जरूर प्रयास करना और कोशिश ये करना भैया कि जैसे होता है ना, आपने एक कहानी बहुत कॉमन है, सभी लोगों ने सुनी होगी, अर्जुन की आंख वाली। अर्जुन की आंख वाली कहानी ना हमको सिखाती है कि फोकस में कितनी ताकत है। बहुत ताकत है। इतनी ताकत है कि एक आप मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए या एक ऐसा कांच लीजिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बढ़िया कांच का खैर अच्छा ही होता है, और उसको सूर्य की किरणों पर फोकस करिए तो वो आग लगाने की ताकत रखती है। क्योंकि पावर ऑफ फोकस, समझ में आता ही। वो सूर्य की किरणें जिसमें लोग बीच पर अपने ऊपर लेटे रहते हैं, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह सेकते रहते हैं खुद को। वो रेज अगर एक फोकस के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अटैक करें तो भैया आग लगाने की ताकत रखती है। ये आग लगाने की ताकत आपके अंदर भी है। बात मानो मेरी, समझ में आई बात? जितना जल्दी आप सच्चाई को पहचान लोगे उतना फायदे में आप रहोगे। लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर मैं एग्जाम के लिए बना नहीं। मैं, मेरा बस चले तो मैं उनसे उनका कॉलर पकड़ करके पूछूं, तूने जिंदगी में मेहनती भी कितनी करी है? नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो क्या कॉमन गलतियां हैं, वो क्या कॉमन पॉइंट्स है जो हर एक एस्पायरेंट के मन में आते हैं, चाहे वो सफलता हासिल करे चाहे ना करे। एस्पायरेंट एस्पायरेंट ही होता है। जैसे कोर्ट कहती है ना, जब तक मुकदमा खत्म ना हो जाए तब तक कोई दोषी नहीं होता है। समझ आई बात? तो चलो भाई, इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरा नाम है मानस मिश्रा। मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूँ अकेडमी डिफेंस स्क्वाड पर। 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्लियर कर रखे वेरियस एग्जामिनेशन, मेंटर कर चुका हूँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है भैया? एक तो लाइव क्लास मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। इसके अलावा सभी एजुकेटर्स के द्वारा आपको एक लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेटर आपकी एग्जाम की फुल ऑन तैयारी कराते हैं। आप कहीं भी कभी भी असीमित लाइव क्लास का आनंद उठा सकते हो। वीकली क्विज होते हैं जिससे अपनी क्षमताओं को जान सकते हो। सभी प्लस कोर्स से डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती है। प्लस कोर्स से सब्जेक्ट को समझने के नए आकर्षक तरीके एजुकेटर आपको बताते हैं। पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, सब कुछ मिलता है। करना क्या होता है? अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर ईमेल डाल करके आपको करना है साइन अप। जैसे ही आपने कर लिया साइन अप, आप यहां पर आइए और सर्च करिए जिस भी एग्जाम की आप कर रहे हैं तैयारी। बहुत सारी फ्री क्लासेस आपको डेली बेसिस से देखने को मिलेगी। 2 PM पर मेरी क्लास होती है डेली। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने का प्लान है, खरीद लो भाई, जिसपे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो। साथ ही साथ आप मेरे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में भी एड अप हो जाओगे, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। उससे हमारा साथ आपका तब तक रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाता। तो रेफरल कोड आप लगा सकते हो मेरा, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना हो अकेडमी पर, याद रखना मानस 10। और इसी कोड को लगा करके आप मेरी फ्री क्लास को भी ले सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है वो कॉमन गलतियां जो प्रत्येक एस्पायरेंट करते हैं जब वो अपनी तैयारी के दौरान। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता? भैया 4 साल से हम भी पेपर दे रहे हैं, पेपर निकाल रहे हैं। 80% का प्लान वो है, रहता है, हिट रहता है। 10 में से 8 निकल जाते हैं, 2 नहीं निकलते हैं। ठीक है? वो 2 क्यों नहीं निकलते हैं भी तो बता रहा हूं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के पेपर दिए हैं, बैंक के दिए हैं, निकाले हैं। फिर सीटेड यूपीटेड का दिया है, निकाला है। ठीक है? पहले बड़ी इरिटेशन हो रही है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले सब बात यह है कि वो कॉमन प्रॉब्लम जिससे हर एक एस्पायरेंट को प्रॉब्लम आती है, वो क्या प्रॉब्लम आती है भैया? पहला होता है डर। वो डरता बहुत, डरता पता नहीं होगा नहीं होगा, इतना बड़ा सिलेबस कैसे हमसे होगा। अरे मालिक, ध्यान से देखो, सिलेबस बड़ा है, उसको छोटा करने के लिए तुम्हारे पास एक छोटा सा ऑर्गन भी है यहाँ पर, उसका इस्तेमाल करो ना। तुम जीरो से कभी शुरुआत करते नहीं हो, करते हो कभी जीरो से शुरुआत? अगर मैं तुमसे कहूं, देखो जीरो से शुरुआत करने का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुमसे कहूं कि देखो भाई, रवि, एक बंदा है रवि, एक एग्जाम है तुम्हारा, 100 मार्क्स का है और 100 नंबर का है। ये तुम्हारा टेस्ट है। ये टेस्ट के तुम्हारे नंबर नहीं आए हैं तुम्हारे, ये टेस्ट है तुम्हारा। तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक का तुम्हें पेपर देना है। रवि ने पेपर दिया, रवि ने 20 सही किए, रवि ने 40 गलत किए, रवि ने 40 छोड़ दिए।
आप एक बात बताओ, ये जो 20 इसने सही किए इसका मतलब ये है कि इसकी 20% तैयारी तो है ना? इसकी 20% तैयारी तो है। गलत। इसकी 60% तैयारी है। समझ में आई बात? 40% गलत दिशा में है, 20% सही दिशा में है। अगर एवरेज भी ले लो तो इसका 30% तैयार है। अब इसको जीरो से नहीं शुरुआत करनी तो क्यों डरते हो? डरे तो हो ना जिसको जीरो से शुरुआत करनी। मैं किसी नर्सरी बच्चे को ला करके सीडीएस पेपर दे बेटा तुमको क्लियर करना, वो डरेगा, वो कांपेगा, उसको कुछ नहीं आता। तुम क्यों डरते हो? तुमको तो बहुत कुछ आता है। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो जो नहीं आता वो भी सीख जाओगे। अगर ये अप्रोच तुम अपने साथ निभा रहे हो, अगर ये अप्रोच तुम मान रहे हो, तो काहे का डर, किस बात का डर? 2021 नहीं निकलेगा, 22 तो निकलेगा। क्यों? भैया एक बात तो तुम्हें बताऊं, भूखा शेर बहुत तेजी से वार करता है। शेर तो बनो पहले, फिर देखना तुम्हारी भूख तुमसे क्या क्या कमाल कराती है। भूख किसकी? कंपटीशन क्रैक करने की। भूख किसकी? अपने करियर को सही दिशा देने की। भूख किसकी? एग्जाम को एक ही अटेम्प्ट में निकालने की। जब तुम मेहनत करके जाते हो, तुम्हारा पेपर नहीं निकलता है, तब लगता है कि भरे बाजार किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया है, और उस थप्पड़ का तुम बदला लेते हो। तब तुम्हारा दुश्मन होती है वो एग्जामिनेशन बॉडी। और तब तुम कहते हो कि देखो इस बार तो मेरा नहीं निकला ना, कट ऑफ से 20 नंबर नीचे था ना, इस बार देखना कट ऑफ छोड़ो, टॉप करके दिखाऊंगा। ये होता है बेटा प्रतिशोध। ये होता है क्या? फियर ईयर सब गए तेल लेने। तब आती है एक अंदर से आत्मविश्वास। उस समय ईश्वर समझ लो तुम्हारे साथ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चुनौती खुद को उठाने, मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारी चुनौती, तुम्हारी रणनीति खुद को उठाने में भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हारी चुनौती, तुम्हारी रणनीति दूसरों को नीचा गिराने में कोई नहीं तुम्हारे साथ है, तुम खुद। और एक दिन अकेले हो जाओ। तो खुद को उठाने के लिए मेहनत करो। डरो नहीं, डराओ। और डराना है, ताकतवर बनना पड़ेगा। ताकतवर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर रहम नहीं करना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन को ना लात मार के बाहर निकाल दो। ठीक है? जो देर तक सोना अगर अच्छा लगता है, खुद को बेवकूफ बनाना पहले छोड़ो। कि जो लोग सुबह नहीं उठते हैं, हर बड़ा आदमी सुबह नहीं उठता था, वो बड़ा आदमी रात में देर से सोता था, वो बड़ा आदमी रात में 4 बजे सोता था, सुबह 10 बजे उठता था, 6 घंटे की नींद लेता था। ये भी तो देखो तुम जाकर, तुम सो रहे हो शाम 4 बजे, सुबह 4 बजे। और अगर सो भी रहे हो तो मोबाइल चला के देख रहे हो, वेब सीरीज देख करके सो रहे हो, या हो सकता है किसी से बात करके सो रहे हो। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप किसी को बिना उसकी परिस्थिति में जाए अपना कंपैरिजन उसके साथ नहीं कर सकते। लॉजिकल रीजनिंग भी कहती है कंपैरिजन इज नॉट अलाउड। समझ में आई बात? तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि हमें फियर निकालना है हमसे। फियर कैसे निकलेगा? सही स्ट्रैटेजी के साथ निकलेगा। अब दूसरा आता है टू मच थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचना। तो पता नहीं जो चैप्टर मैं छोड़ रहा हूं कहीं इसी से सारे क्वेश्चन ना बन जाए। अरे एग्जामिनर पागल है जो तुम छोड़ तुमसे बदला लेने के लिए बैठा है? पड़ोसी तुम्हारा? नहीं ना। वो क्यों ऐसा करेगा? पता नहीं इस बार क्या नाम है, कहीं पेपर बहुत टफ ना आए। अरे तो तुम तैयारी करो ना मालिक। कौन आज शाम 8 बजे तुम्हारा पेपर है? तो हाँ, पेपर 3 महीने बाद है ना। 3 महीने में क्या से क्या हो जाता है, अभी तो देखो एक बार। बहुत व्यर्थ की चिंता करना छोड़ो। एक कहावत है कि गंभीर सोच फैसले कमजोर कर देती है। किसी भी चीज को लेकर के बहुत कम सोचो, तुरंत जाग कर दोगे। किसी भी चीज को सोचते ही जाओ, सोचते ही जाओ, सोचते ही जाओ, जिंदगी में ना कर पाओगे। परेशान हो जाओगे, अरे ये क्या करे, ये कैसे करें, वो कैसे करें। ये सब चीजें। तो सोचना नहीं हमको, मतलब पॉजिटिव में तो सोचना है, पेपर कैसे देने जाना है, जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, रास्ते में क्या होगा। फालतू चीजें नहीं सोचनी है। समझे? तीसरा आता है स्ट्रैटेजी। आजकल बहुत एक ट्रेंड चला है, सर स्ट्रैटेजी बता दो। अरे क्यों बता दें स्ट्रैटेजी? ये बताओ। क्यों बता दें? हम जानते हैं क्या तुम्हें? हमें क्या पता तुम सुबह उठ के पढ़ते हो, तुम शाम को उठ के पढ़ते हो, तुम्हारी मैथ कमजोर है, तुम्हारी मैथ अच्छी है, तुम्हारी रीजनिंग कमजोर, अंग्रेजी अच्छी है। मुझे क्या पता? क्या एक स्ट्रैटेजी सबके लिए काम कर सकती? बताओ जरा। भैया मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं कि स्ट्रैटेजी के ऊपर। मुझको ये नहीं समझ में आता आदमी क्यों दूसरे की स्ट्रैटेजी देख रहा है, जबकि उससे ज्यादा बेहतर उसको कोई नहीं जानता है। भाई एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मान लो उस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया जिस एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो, और मेरे पीछे कई ऐसे लोग हैं जो उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे मेरी स्ट्रैटेजी मांगी, बिल्कुल वैसे ही है, और मैंने दे दी आपको। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी डॉक्टर को दिखाने गए हो और आप डॉक्टर से कह रहे हो कि जो दवाई तुमने उसको दी है ना, वही मुझको भी दे दो। क्यों? क्योंकि भैया वो बहुत फिट रहता है, आज पता नहीं कैसे बीमार हुआ है, तो उसको वो दवाई मुझको भी दे दो। तो डॉक्टर कहे अरे बाबू तो जहर ले, तुम दे दो, बात खत्म। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो स्ट्रैटेजी अपनी बनाओ, किसी और की कॉपी मत करो। भैया वो अपने हिसाब से बनाते लोग स्ट्रैटेजी।
कि आज तुम्हारी मैथ अच्छी है, सामने वाला कह रहा मैथ मैथ ही मैथ रमते रहो, मैथ ही मैथ रगड़ते रहो, बिल्कुल क्यों रगड़े हम? जब हमारी मैथ अच्छी है, हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, हम 2 साल से मैथ पढ़ रहे हैं, क्यों करें? हम इंग्लिश पढ़ेंगे, हम साइंस पढ़ेंगे। तो स्ट्रैटेजी कभी किसी कॉपी पर करो, स्ट्रैटेजी अपनी पर। आजकल एक और बहुत चलन चला है, लोग नोट्स एक दूसरे खरीद रहे हैं। टेलीग्राम पे बहुत ऑफर आते हैं, 85 रुपए में ले लो, 90 रुपए में। अबे क्यों ले ले? ये हाथ है ना, काम करते हैं ना, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ना, ये है ना। हम खुद के बनाएंगे नोट्स। नोट्स दूसरे के लेना बिल्कुल समझ लो किराए के घर में रह करके खुद की प्रॉपर्टी क्लेम करने के बराबर है। निकाल दिए जाओगे एक दिन बाहर। समझ आई बात? तो नोट्स अपने बनाओ। बुक्स बाइंग, ये भी किताब ले आए, वो भी मार्केट में एक नई किताब आई, किसी ने बोल दिया अरे यार इसको पढ़ो, इस लैंग्वेज पढ़ो, देखो पूरी एनसीईआरटी कवर है। एक बार एक किताब लानी है, उस किताब को जब तक 10 बार बिल्कुल चाट न जाओ, तब तक दूसरी किताब लाने के बारे में सोचना मत। और जिस दिन तुमने एक किताब को 10 बार चाट करके कोई भी मॉक टेस्ट दिया ना, तुमको दूसरी किताब लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो किताबों के जंजाल में नहीं पड़ना है, दूसरे के नोट्स लेने के जंजाल में नहीं पड़ना है। ये क्लास 10th की परीक्षा नहीं है कि भैया उस दिन हम एग्जाम नहीं आए थे, फिजिक्स वाले सर ने क्या दिया, नोट्स दे तो कॉपी कर ले, वो चल जाएगा। अनलिमिटेड सिलेबस है, यहाँ अनलिमिटेड सिलेबस है, सिलेबस लिमिटेड है, क्वेश्चन अनलिमिटेड है। कोई कब किस पॉइंट को उठा करके क्वेश्चन पूछ दे, आप नहीं बता सकते। समझ आई बात? हिस्ट्री में मान लो कोई एक क्वेश्चन घोड़े के ऊपर आ गया, चेतक के ऊपर मान लो आ गया, तो हो सकता है साइंस में उसी घोड़े के ऊपर कोई एक बात पूछ ली जाए। समझ आई बात? कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है सर, मोटिवेट कर दो। मोटिवेशन वो देख रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना कि मोटिवेट करने वाले लोग आपको इस कदर आग लगा देते हैं आपके अंदर कि आप कहोगे अबे करना है, करना है, अभी करूंगा, बस ये वीडियो खत्म कर लूं, भर गया आग से। मेरे भैया जिंदगी आग में नहीं चलती है, जिंदगी आग पर नहीं चलती है, जिंदगी नॉर्मल चलती है। जिंदगी आपसे इतनी क्या नाम, दमदार मेहनत नहीं मांगती है। 24 घंटे बिल्कुल सती हो, मेहनत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, इतनी मेहनत नहीं मांगती जिंदगी। जिंदगी नॉमिनल मेहनत मांगती, बस इतना हाथ जोड़ के तुमसे कहती है कि भैया एक दिन में 10 घंटा मत पढ़ो, लगातार एक एक घंटा पढ़ो, और मैं तुमको क्या से क्या बना दूंगी, तुम देखते जाना। तो मोटिवेशन की जरूरत तो तब आती है ना जब आप अपना काम बहुत पेंडिंग कर दो, या आपने पूरे समय आराम किया, अब आपको 18-18 घंटे पढ़ना, अब आपको मोटिवेशन की जरूरत मिलेगी। समझ आई बात? लेकिन अगर आप एक नॉर्मल आदमी हो, अगर आप अपना कर्तव्य समझते हो कि मुझे दिन में सुबह घंटा, दोपहर दिन में 2 घंटा, दोपहर 2 घंटा, शाम 2 घंटा पढ़ना है, और आप एक साल तक लगातार पढ़ते आ रहे हो, आपके चेहरे पे एक शिकन नहीं आएगा, कभी ढूंढोगे नहीं मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है। क्यों? क्योंकि आप इंस्पायर्ड। समझ में आया? किसी ने कहा है मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट इंस्पिरेशन इज परमानेंट। जिसने कहा है क्वेश्चंस आर माय आंसर, एलन पेस की किताब है शायद, हाँ, क्वेश्चंस आर माय आंसर। तो इंस्पिरेशन इज परमानेंट, मोटिवेशन इज टेम्परेरी। तो भैया इंस्पायर, किससे इंस्पायर हो? मुझसे नहीं, खुद से इंस्पायर। हर दिन इतना बेहतर काम करो, हर दिन इतना बेहतर काम करो कि मजा आ जाए। अरे यार आज तो चैन की नींद सोएंगे भैया, 6 घंटा पढ़ा है, क्वालिटी टाइम पढ़ा है, पूरा ऐसा पढ़ा है जो एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ काम आता है, बस। समझे? हमने कोई बकलोली नहीं करी आज अपने साथ। और हर दिन एक नियम बना लो, रात में अंधेरे में आईने के सामने जाकर के खड़े हो जाओ और खुद से कहो आज मैंने बहुत तगड़ी मेहनत करी, आज मैं जम के सोऊंगा। अगर हंस दो, आंखें नीचे कर दो, मन में अफसोस आ जाए, समझ लेना झूठ बोल लो। इंसान खुद से झूठ नहीं बोल पाता है। हर किसी के अंदर ईश्वर बसता है ना, ये वही चीज है, आप खुद से नहीं झूठ बोल पाओ, जो कर लो। तो मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़ो। अब लास्ट पॉइंट आता है, कट ऑफ की चिंता है लोगों को। पता नहीं क्यों चिंता है कट ऑफ की, हमको आज तक यही नहीं समझ में आता है। क्या तो कट ऑफ ही पार करने के लिए एग्जाम में जाते हो क्या? 151 नंबर चाहिए, 200 नंबर पेपर है, क्या 151 के लिए एफर्ट मारो क्या जीवन में? नहीं ना। फालतू की टेंशन लेना छोड़िए, अपने मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, माँ बाप के रोज पैर छूइए, कभी किसी का बुरा मत चाहिए, कभी फालतू के लफड़े में पड़िए मत, दोस्त कम बनाइए जब तक सफल नहीं होते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़िए, फर्जी लफड़ों में नहीं। अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, एक आदर्श जीवन जिए। तुम कहोगे बोरिंग है, अरे ये बोरिंग जिंदगी तुम्हारी आने वाला जीवन कितना रंगीन करेगी, अभी तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, इतना भी आइडिया नहीं है। समझे? तो अभी साधु बन जाओ, आगे तुम राजा बनोगे। समझ आई बात? क्योंकि जीवन ये वो एग्जाम है जो आपके करियर को डिफाइन कर देते हैं पूरा। समझ आई बात? इंडियन आर्मी मजाक नहीं है, इंडियन एयरफोर्स मजाक नहीं है, इंडियन नेवी मजाक नहीं है।
समझ में आई बात? और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सीएपीएफ द्वारा जो कंडक्टेड होती, मजाक नहीं है। यहाँ हर किसी का वेलकम नहीं है। तो अपने आप को उस लायक बनाइए, आदर्श जीवन जिए, दोस्ती यारी में कम पड़िए, रिश्तेबाजी में कम पड़िए। ठीक है? और अभी कई चीजें हैं जो पर्सनल लेवल पे लोग फेस करते हैं, जैसे माँ बाप पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करते। कई लोगों का प्रश्न आता है मेरे पास कि जब पढ़ने बैठो कोई काम दे देते, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बशर्ते तुम फॉलो तो करो उन चीजों को। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो हर एक एस्पायरेंट फेस करता है, मैं नहीं चाहता हूं आप इसको फेस करें। सो आज के लिए इतना ही रखता हूं, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना, टेलीग्राम चैनल है हमारा अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड, उसको भी जरूर देखना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आपने मुझे अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय, जय हिंद और जय श्री राम।